Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Okay, today I would like to speak. God prompted me to speak true repentance and a steadfast mind. आज प्रभु जो आपसे बताने के लिए या जिस विषय में बात करने के लिए मुझे प्रेरित कर रहा है वो है सच्चा मन फिराओ और एक स्थिर मन। Repentance and faith, right? Repentance and faith will lead to salvation, true salvation. True repentance and the steadfast mind in faith will lead to true salvation. सच्चा मन फिराओ और सच्चा विश्वास और एक स्थिर मन हमें उद्धार की ओर लेकर जाता है। Okay, please turn with me Isaiah chapter 26 verse 3. मेरे साथ मुड़िए यशाया उसका 23 अध्याय उसका 3 वचन। Isaiah chapter 26 verse 3. 26 माफ कीजिएगा 26 अध्याय और उसका 3 वचन। Okay, यशाया का 26 अध्याय उसका 3 वचन। I'm reading an amplified version. मैं इसे एम्पलीफाइड अनुवाद में पढ़ रहा हूँ। You will keep in peace and you will keep in perfect and constant peace. That means God will keep in perfect and constant peace the one whose mind is steadfast on you. जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। I mean that is the mind is committed and focused on God. इसका अर्थ है कि उसका मन पूरी तरह से परमेश्वर पर केंद्रित है। In both inclination and character. Okay, because he trusts and takes refuge in God. क्योंकि उसके चरित्र में और उसकी मनसा में क्योंकि वो पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करता है। Whom God will keep in perfect and constant peace. किसे परमेश्वर पूरी तरह से शांति और धीरज में रखेगा। If you say that brother I am not in peace, I'm so many times I disturbed and wavering and disturbing by so many things. Why this is because the answer is here is because I don't have a steadfast mind and having faith and focused on God. और अगर आप कहते हैं कि भाई मेरा मन जो है विचलित है, मैं अशांत हूँ और मैं निराशा में हूँ, अगर इस तरह से आप कहते हैं तो इसका कारण क्या है? तो उसका उत्तर यहाँ पर है क्योंकि आपका एक स्थिर मन नहीं है और आपका पूरा भरोसा परमेश्वर की ओर नहीं है। Okay, I can read 3 things from this verse. और मैं इस वचन से 3 बातें पढ़ सकता हूँ। The first is a steadfast mind that always focusing on God's sovereignty. और sovereignty and His will. और यहाँ पर जो एम्पलीफाइड वर्जन में वो आया है, हिंदी में इतना स्पष्ट रीति से नहीं आया है कि जिसका मन स्थिर है और किस बात पे स्थिर है, तो परमेश्वर की सर्वसत्ता के ऊपर उसका मन स्थिर है। And second thing is trusting in God in all situation, in all circumstance. कि परमेश्वर पर वह व्यक्ति भरोसा रखता है हर परिस्थिति के अंदर। And the third one is take refuge in God and not in money or in any men or not in self or not in anything. Whenever the situation comes, then we take refuge in God alone. और तीसरी बात है कि वो पूर्ण तरह से जो सहारा है वो परमेश्वर का लेता है, वो परमेश्वर को अपना दृढ़ गढ़ बनाता है हर परिस्थिति के अंदर, ना कि उसका भरोसा किसी धन के ऊपर है या खुद के ऊपर है। नहीं, वो हमेशा परमेश्वर पे का ही सहारा लेता है हर परिस्थिति में। That person is pressing on towards the perfection and God will keep him in peace. और वही व्यक्ति सिद्धता की ओर बढ़ेगा और परमेश्वर उसे पूरी तरह से शांति देगा। The mind is focused on God, focused on Christ. क्योंकि उसका मन परमेश्वर के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करता है और प्रभु यीशु मसीह पे लक्ष्य उसका केंद्रित है। And you see when Jesus said, Peter, come, walk on the water. आप देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि पतरस आओ और पानी पर चलो। What? Peter started to walk on the water, correct? He started. He few steps on the water, he stepped on the water. और वहां हम देखते हैं कि पतरस पानी पर चलने लगा, वो पानी पर उतरा। Then suddenly he started to
go inside the water. लेकिन अचानक हम वहां पर देखते हैं कि वो वहां पर डूबने लग जाता है। Why that has happened? और वो क्यों डूबने लगता है? Because his focus was changed. क्योंकि उसका जो ध्यान था वो कहीं और केंद्रित हो गया। वो He started to see the surrounding the waves and the water is coming upon him. Then he suddenly started to drown. और हम देखते हैं कि वहां पर वो उसका ध्यान जो है परिस्थितियों पर चला गया, जो वहां पर लहरें उठ रही थी और जो तूफान आ रहा था उसका ध्यान उस ओर चला गया। और जब उसका ध्यान प्रभु से हटकर उस तूफान की ओर जब चला गया तो हम देखते हैं कि वहां वो धीरे धीरे डूबने लगा। Then God in his mercy, in his love, he hold on Peter's hand and he pull him up. और वहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने अपनी दया के अंदर पतरस का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींच लिया। And double-minded person cannot be a disciple of Christ. और इसका जो A double-minded person. जिसका मन स्थिर नहीं है, जो डबल माइंडेड व्यक्ति है, वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं बन सकता। He cannot get anything from the Lord because he's not focusing God. He's one mind on this world, and one side on this world his mind, and one side on the God. He's like a double-minded person. ऐसा व्यक्ति कभी परमेश्वर से कुछ पा नहीं सकता, क्योंकि उसका एक मन तो संसार के अंदर है और एक मन प्रभु पे है। तो ऐसा व्यक्ति ही डबल माइंडेड व्यक्ति होता है, या उसके दो मन होते हैं, यानी कि वो स्थिर नहीं रहता है। Okay, turn with me James chapter 1 verse 7 and 8. मेरे साथ याकूब उसका James 1 chapter 1 verse 7 8. याकूब उसका पहला अध्याय उसका 7 और 8 वचन। For such person, the one who doubts God's sovereignty, and such person, the one who doubt God's sovereignty, ऐसा मनुष्य यह न ought not to think or expect that he will receive anything from the Lord. ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। You see, if such a person who doubt God's sovereignty, who have a double-minded person, and if in the second verse we can see, being a double-minded man, unstable and restless in all his ways, in everything he thinks, he feels, he decides, and his acts, everything, he will be restless. तो यहाँ हम देखते हैं कि एक संदेह करने वाला व्यक्ति जो परमेश्वर पर संदेह करता है, ऐसा संदेह करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा और वो हर परिस्थिति के अंदर अशांत रहेगा और उसका मन कभी शांत नहीं रहेगा। So we have to have a faith and unshakable faith and trust in God that I have a Father who is heaven and He cares for me. Whatever happens in my life, my Father will not leave me alone. He will not forsake me. That faith we all should have. तो हमारे पास एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, एक ऐसा विश्वास कि हर परिस्थिति के अंदर मैं ये जानता हूं कि मेरे पास एक स्वर्गीय पिता है जो मेरी चिंता करता है और हर बात को वो जानता है। तो इस तरह का विश्वास हमारा होना चाहिए। And Hebrew chapter 3 verse 14. इब्रानियों उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन। Hebrew chapter 3 verse 14. इब्रानियों उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन। For we have become partaker of Christ if we have hold fast the beginning of our assurance firm until to the end. What the faith and what the trust and what the hope and what the assurance we had in the beginning, we have to hold fast until the end. That person will be partaker of Christ. क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, तो हमें परमेश्वर के पर भरोसा करना है और अंत तक उस पर दृढ़ रहना है। And we should not be a wavering, doubting God's love, doubting God's sovereignty, doubting God's mighty. That will lead us into astray. हमने कभी भी परमेश्वर के सर्वसत्ता सामर्थ के ऊपर, उसके सामर्थ के ऊपर कभी भी हमने संदेह नहीं करना है। अगर हम उसकी सर्वसत्ता सामर्थ पर संदेह करते हैं तो वो हमें उससे दूर ले जाएगा। We can just meditate some of the godly men who have a steadfast mind and hold fast their faith in God.
हम एक ऐसे व्यक्ति के विषय में देख सकते हैं जिसका एक स्थिर मन था और उसका विश्वास दृढ़ था। Okay, Jacob. याकूब के Okay. विषय में, So he have a firm determination. और उसके पास एक स्थिरता थी। And when Jacob came to know that his brother Esau, okay, coming with 400 men to see him, और जब उसने देखा कि उसका भाई ईसाऊ जब 400 मनुष्य के साथ में उसे देखने के लिए आ रहा है, then he got fear and afraid. What will happen? तब उसके मन में एक डर आया, एक भय आया कि अब क्या होगा। And then he humbled himself and he prayed to God and he found a refuge in God. तब उसने अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर में उसने एक सहारा पाया। Genesis chapter 32 verse 26. उत्पत्ति उसका 32 अध्याय उसका 36 वचन। Genesis chapter 32 verse 26. उत्पत्ति उसका 32 अध्याय का 36 वचन। He mentioned that Jacob wrestling with God. और वहां पर ऐसा लिखा है कि याकूब जो है परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध कर रहा है। So I believe that this was a wrestling in prayer. It's a spiritual wrestling in prayer. और मैं विश्वास करता हूं कि ये एक आत्मिक मल्ल युद्ध था प्रार्थना के अंदर। So in prayer, he is praying like that. This is I will not let you go unless you bless me. और उस प्रार्थना में वो कह रहा है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे न जाने दूंगा। You see that Lord, I will not leave you until you fill me with your Holy Spirit. And being filled with me, Holy Spirit, Lord, I will not leave you, Lord. और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब तक तू मुझे अपनी पवित्र आत्मा से नहीं भरता मैं तुझे नहीं जाने दूंगा प्रभु। That kind of determination we should have. If I am not being filled with the Holy Spirit, Lord, I will not leave you, Lord, इस तरह unless you bless me with the fullness of the Holy Spirit. इस तरह की दृढ़ता हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि प्रभु जब तक तू मुझे पवित्र आत्मा से नहीं भरता मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। Lord, I will not leave you, Lord, unless you give me victory and become a overcomer in certain area. In maybe if I am struggling in certain area, then maybe offending or sometimes getting angry. Something. Everyone know what is your weakness. You have to pray to God, Lord, I will not leave you, Lord, until you bless me and until you give me deliverance and until you give me overcomer, become an overcomer in this area. We have to have that kind of determination in God. प्रभु मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक कि तू मुझे जय नहीं दिलाता। हर एक को अपनी कमजोरी मालूम है कि आप किस बातों के द्वारा स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई क्रोध के विषय में स्ट्रगल कर रहा होगा या वासना के विषय में किसी के अंदर कोई स्ट्रगल कर रहा होगा, लेकिन आपके अंदर ये दृढ़ता होनी चाहिए कि प्रभु मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा या नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे इन बातों के ऊपर जय नहीं दिला देता। तो इस तरह की दृढ़ता हमारे अंदर होनी चाहिए। And he got it what he was prayed. और याकूब को वो मिला जिस विषय में वो प्रार्थना कर रहा And था। God changed his name from Jacob to Israel. और वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसका नाम याकूब से इज़राइल रख दिया। That was a transformation. और यहाँ पर हम एक बदलाव को देखते हैं। Then second one we can see Elisha. और दूसरा हम एलिशा के विषय में देखते हैं। Elisha hold fast his goal to get double portion of anointing from Elijah. एलिशा ने उस मकसद को बनाए रखा कि वो जो मतलब डबल जो अनॉइंटिंग या डबल अभिषेक था जो एलाइजा से उसे मिल सकता था, उसने उस मकसद को दृढ़ता से उसके पीछे वो चला। Turn with me 2 Kings chapter 2. मेरे साथ मुड़िए दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय। 2 Kings chapter 2 दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय verse 9 and 10. उसका 9 और 10 वचन। When they had crossed over, Elijah said to Elisha, ask what I shall do for you before I am taken from you. And Elisha said, please let a double portion of your spirit be upon me. उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। He said, you have asked a hard thing.
एलिया ने कहा तूने Nevertheless, if कठिन you- बात मांगी है, Nevertheless, if you see me when I am taken from you, it shall be so for you. But if you not, it shall not be so. तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा होगा, नहीं तो न होगा। You see, then he tested. He go different places, but he hold fast in his in his goal that he want to get that double portion of anointing. Then finally he got it. और उसके बाद हम देखते हैं कि एलिया ने उसकी परीक्षा की अलग अलग जगहों पर जाकर, लेकिन एलीशा का जो मकसद था वो दूना अभिषेक पाने का, उसने वो बनाए रखा और अंत में उसे वो मिला। Not giving up, not give up. Hey, this is something I'm praying for so many times, and I'm trying this one to overcome this my anger, to overcome something, and I'm trying for many days, but it's not happening. Just leave it. Maybe it is not for you. We should not think like that. हमने कभी भी हार नहीं माननी है। हम किसी विषय के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं तो हमने निराश होकर उस हार नहीं मान जानी है। अगर अब तक हमें वो नहीं मिला है तो हमें दृढ़ता से उसमें बने रहना है और प्रार्थना करते रहना है, और एक दिन हमें अवश्य मिलेगा। We have to hold fast our faith until the end, until God give victory on that area. और हमें उस विश्वास को बनाए रखना है जब तक परमेश्वर उस जगह पर हमें जय ना दिला दे। And we can see so many godly men, Daniel, Shadrach, Abednego, so many we can see godly men who have hold their faith until the end. और हम ऐसे कई ईश्वरीय व्यक्तियों को देख सकते हैं जैसे कि दानियल, शद्रक, मिशक, अबेदनेगो, जिन्होंने अपने विश्वास को अंत तक बनाए रखा। And I want to just go through more detail about Job. और मैं अय्यूब के बारे में बहुत ही गहराई से बात करना चाहूंगा। Job is another man had a faith in God, and in the middle he was struggle, and finally he got it, and God blessed him. और अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर पे अपना विश्वास बनाए रखा। बीच में उसे स्ट्रगल या कठिनाई महसूस हुई, लेकिन फिर भी अंत में जो उसे चाहिए था वो मिला। Okay, turn with me Job chapter 1 verse 1. अय्यूब मेरे साथ निकालिए अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन। Okay, there was a man in the land of Uz, whose name was Job. उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, And that man was blameless, upright, fearing God, and turning away from evil. वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। In verse 8, 8वें वचन में the Lord said to Satan, यहोवा ने शैतान से पूछा, Have you considered my servant Job? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? For there is no one like him on the earth. क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है पृथ्वी A पर। blameless and upright man, fearing God and turning away from evil. सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। Is a new covenant godly man in the old covenant in the before Christ came. और in the ये old covenant. पुराने नियम में नए नियम का एक व्यक्ति था। And in verse 12, और 12 वचन में then Lord said to Satan, यहोवा ने शैतान से कहा, Behold, all that he has is in your power. जो कुछ- When Satan want to test, and God allowed Satan, behold, that he has in your power, only do not put forth your hand on him. So Satan departed from the presence of the Lord. I mean, Satan want to test Job, and God allowed that. यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। और इसका अर्थ है कि जब शैतान अय्यूब की परीक्षा करना चाहता था तब परमेश्वर ने उसकी अनुमति शैतान को दी। So this is how is our life is going. Is everything smooth? Good job, good family, good money for earning, and everything very smooth, very peace, very happy. That is the situation of Job. और जैसा कि हमारे जीवन में भी एक अच्छी नौकरी है, सब तरफ से शांति है, हमारे रिश्तेदारों में शांति है, सब कुछ हमारे साथ अच्छा चल रहा है, इसी तरह अय्यूब की भी परिस्थिति थी।
And when God allowed Satan to trouble Job, और जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब को परेशान करने के लिए अनुमति दी, you see what happened first in verse 15. तो पहली बात क्या हुई हम 15 वचन में देखते हैं Sabaeans attacked and killed Job's servants. शबा के लोग धावा करके उसके लोगों को ले गए। And verse 16, fire came down and burned up Job's sheep and servants. और 16 वचन वो अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। And verse 17, Chaldeans came and made a ride on Job's camels and killed his servants. और 17 वचन में देखते हैं कि अभी वो कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। On top of that, और उसके बावजूद भी in verse 19, हम 19 वचन में देखते हैं Job's sons and daughters also died. All these destructions happened one by one continuously. और 19 वचन में हम देखते हैं कि अय्यूब के बेटे और बेटियां भी मर गए और ये सभी बातें एक एक कर एक के बाद उसके जीवन में होने लगी। You see, God, in His love and in His mercy, He is not testing us, and He is not allowing us to Satan to test like Job in our days. ये प्रभु उसकी दया में हमारे जीवन में ऐसी अनुमति नहीं देता जैसे उसने अय्यूब के जीवन में दी है। And what are the paths and God allowing us is a little trials God allow us to make us to strengthen us. ये हमारे जीवन में प्रभु छोटी छोटी बातों की अनुमति देता है ताकि वो हमें दृढ़ और सामर्थ्यवान बना सके। Let's see what Job's reaction. हाँ, वहां हम देखते हैं कि अय्यूब का जो रवैया था उस विषय में कैसा था। In verse 20, 20वें वचन में हम देखते then हैं Job arose and tore his robe and shaved his head, and he fell on the ground and worshipped. तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मूंड कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। You see what he said, what he did. The first thing after happened, all these things, all the destructions happened. तो पहली बात, ये सब परेशानी आने के बाद अय्यूब ने पहली बात क्या की? He worshipped the Lord. उसने परमेश्वर को दंडवत किया। He fell down on his God's feet. I believe that he fell down on God's feet, that he worshipped the Lord. Father, you have given us everything. वो परमेश्वर के समक्ष आड़े लेट गया और परमेश्वर को दंडवत किया कि प्रभु तेरे ऊपर ही मेरा भरोसा And in है। verse 21, you see how he worshipped the Lord and prayed to the Lord. In verse 21, और 21 में हम देखते हैं कि उसने किस प्रकार से दंडवत किया और परमेश्वर की आराधना की। that really challenged me. That Lord, I want to have that kind of your spirit. और इस बात ने मुझे सचमुच चेतावनी दी कि प्रभु मुझ में भी ऐसी आत्मा तू दे, मुझे भी ऐसी आत्मा चाहिए। And he said, naked I came from my mother's womb, और उसने कहा अपनी माँ के पेट से नंगा निकला and naked I shall return there. और वही नंगा लौट जाऊंगा। The Lord has gave and the Lord has taken away. यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. यहोवा का नाम धन्य हो। हालेलुया। See, what a word comes from Job on that situation. देखिए क्या शब्द अय्यूब के मुख से आए उस परिस्थिति के अंदर। He lost everything, including his sons and daughters. Everything he lost. उसने सब कुछ खो दिया, उसके बेटे बेटियों को भी खो दिया। And he still hold fast his faith and trusting in God. और फिर भी अपने विश्वास को वो दृढ़ रखे हुए है और परमेश्वर पर भरोसा रख रहा है। And moreover that, और उसके भी in ऊपर verse 22, 22 वचन में हम through देखते हैं all this, Job did not sin, nor did he blame God. He did not blame God. All these things. इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। See, no complaint against God. देखिए उसने प्रभु पर कोई दोष नहीं लगाया, परमेश्वर के खिलाफ उसकी कोई भी कंप्लेन नहीं थी। Because he knew that I am nothing, I am zero, Lord.
I came on this earth as a naked. I'm going back. I will back to on the earth naked. So, nothing is belong to me. क्योंकि वो जानता था कि प्रभु मैं शून्य हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं नंगा इस पृथ्वी पर आया था और मैं नंगा ही लौट जाऊंगा, मैं शून्य हूँ प्रभु, मेरा कुछ नहीं है। Lord, you have given me, Lord, you gave me wife, you gave me children, you gave me job, you gave me house, you gave me car. If anything happened to that, Lord, I still worship you, Lord, because it's not something I earned, I received from you. ये आप ही है प्रभु जिन्होंने मुझे पत्नी दी थी, जिन्होंने मुझे बच्चे दिए थे, जिन्होंने मुझे धन दौलत दी थी, ये सब कुछ आपने ही मुझे दिया था प्रभु, और ये सब कुछ आपने ले भी लिया तो भी मैं आपको दंडवत करूंगा और आपकी आराधना करूंगा। Who will complain? कौन शिकायत करेगा? A proud person who thinks that I earned all the things. I earned my family. I earned this car. I earned this house. Everything I earned. That is a proud person will complain God. तो कौन शिकायत करेगा? एक घमंडी व्यक्ति ही शिकायत करेगा जो ये सोचता है कि सभी बातों को उसने कमाया है, मैंने धन दौलत कमाई है, मैंने बीवी बच्चे कमाए हैं, और ऐसा घमंडी व्यक्ति ही शिकायत करेगा। I humbly request that see Job's reaction and his realization and his faith in God, that what kind of confession he made in his prayer. और मैं We should be challenged by that, and we have to follow the path of Christ. मैं नम्रता से आपसे अनुरोध करता हूं कि देखिए अय्यूब का विश्वास देखिए, अय्यूब ने उस परिस्थिति में कि क्या वाक्यों को कहा, किन शब्दों को कहा। तो मैं आपको भी कहता हूं कि इस चेतावनी को अपने जीवन में भी लीजिए और अय्यूब के मार्ग पर चलिए। Anything happen in our life, don't complain God, and don't murmur, don't complain, no talking anything bad about that. Believe that you have a father who allowed this in your life. अगर कोई भी बात आपके जीवन में होती है, कोई भी विकट परिस्थिति अगर आती है, तो कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध में शिकायत ना करे, कभी भी बुड़बुड़ाए ना, कभी भी कुड़कुड़ाए ना। आप विश्वास करें कि आपके पास स्वर्ग में एक पिता है। In Job chapter 2 verse 3. अय्यूब उसका दूसरा अध्याय उसका 3 वचन। Chapter 2 verse 3. दूसरा अध्याय उसका 3 वचन। Again, the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? For there is no one like him on the earth, a blameless and upright man, fearing God and turning away from evil. फिर से यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। And God himself testifying that he still hold fast his integrity. Although you incited me against him to ruin him without cause. देखिए आगे प्रभु कहता है कि यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। See in verse 9. 9वें वचन में। So this is what the world, this is what the people surrounding us will tell us. देखिए 9वें वचन में यही जो संसारिक लोग हैं या जो लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, वो इस तरह के वचन हमसे कहेंगे। Might be wife, might be husband, might be children, might be neighbor, might be our relatives. हो सकता है वो पत्नी हो सकता है वो बच्चे हो सकता है कोई हमारे रिश्तेदार हो सकता है हमारे पड़ोसी हो। Then his wife said to him, तब उसकी पत्नी ने उससे कहा, do you still hold fast your integrity? Curse God and die. क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। This is a spirit of Satan, spirit of evil. ये दुष्ट की आत्मा है, शैतान की आत्मा है। We should not listen to that voice. हमने उस आवाज को नहीं सुनना है। Job did not listen. अय्यूब ने उस आवाज को नहीं सुना। And verse 10, Job replied. और 10वें वचन में अय्यूब उत्तर देता है, You speak as one of foolish woman speaks. उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री के सी बातें करती है। Shall we indeed accept good from God and not accept adversity? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? Whenever God give blessing, whenever God give
all the good job, whenever God give all the blessing, we say, thank you, Lord, hallelujah. We say like that. When something goes wrong, when some trial comes, when some sickness comes, then we question God. God, why you allowed this? You see? जब Yeah. कुछ अच्छा होता है, जब हमें परमेश्वर से आशीष मिलती है, अच्छा नौकरी मिलती है, अच्छी आशीषें मिलती है, तब हम कहते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद। लेकिन अगर जैसे ही परिस्थिति विकट आती है, हम परमेश्वर से प्रश्न पूछने लग जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों प्रभु। In all this, Job did not sin with his lips. इन सभी बातों में अय्यूब ने अपने जुबान से कोई पाप नहीं किया। So let judge ourselves आइए हम अपने आप का न्याय करें and repent. और मन फिराएं। If we complain about God, if we complain when we go through our trials and when difficult times, when we complain God, let's repent and ask sorry to God for that. अगर हम अपनी परिस्थितियों में शिकायत करते हैं, अपनी विकट परिस्थितियों में परमेश्वर से प्रश्न पूछते हैं, और अगर हमने ऐसा किया है तो आइए हम मन फिराएं और प्रभु के सम्मुख चलें। Okay, in after verse we can see that he was shaken by his faith, and he was started to again curse himself and do something. और आगे के वचनों में हम देखते हैं कि वह अपने विश्वास से में हिलाया गया और वो थोड़ा दूर हुआ और वहां पर भी अपने आप को शापित करने लगा। And turn with me chapter 13 verse 15. मेरे साथ Chapter 13. निकालिए 13 अध्याय उसका 15 वचन। Though he slay me, I will hope in him. Nevertheless, I will argue my ways before him. वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। You see, he was in the old covenant, and the Holy Spirit was not dwelling within him, in his heart. अय्यूब एक पुराने नियम का व्यक्ति था और पवित्र आत्मा उसके हृदय में वास नहीं करती थी। That's why he have this kind of arguing with the friends and God. But still he say, even though he slay me, I will still trust him. I will have a faith in him. और इसके कारण ही अय्यूब का उसके मित्रों के साथ और परमेश्वर के साथ वाद विवाद हुआ, लेकिन फिर भी वहां वो कहता है कि अगर वो मुझे घात भी करे तो मैं अपना विश्वास उसके अंदर नहीं त्यागूंगा। You see, Job had so many extraordinary character and which God himself testifying Job. Then why God allowed Satan to touch Job? देखिए, अय्यूब के जीवन में हम कई अद्भुत चरित्रों को देखते हैं कि परमेश्वर भी उसके विषय में गवाही देता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में ये अनुमति दी। I notice one thing is one of the thing is why God allowed Satan to touch and God allowed Job to go through all these trials. One of the thing I have seen. और मैंने जो एक बात देखा जिसके कारण प्रभु ने अय्यूब के जीवन के अंदर ये अनुमति दी थी, Job 32 verse 1. Job chapter अय्यूब 32 verse 1. 32 अध्याय उसका पहले वचन में, You see, we can see that then these three men ceased answering Job because Job was righteous in his own eyes. He is big in his own eye. That is one of the reason God want to break that. तब उन तीनों पुरुषों ने यह देख कर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया। तो वहां पर इंग्लिश में अच्छा आया है कि अय्यूब अपने नजरों के अंदर धर्मी था, वो धार्मिक महसूस करता था और अपने नजरों के अंदर वो अपने आप को धर्मी समझता था और वही परमेश्वर तोड़ना चाहते थे, इसलिए प्रभु ने यह So अनुमति he दी। was righteous in his own eyes, and God loved Job, so God want to break that one also. और उसके अपनी नजरों के अंदर वो अपने आप को धार्मिक समझता था, इसी कारण परमेश्वर अय्यूब से प्रेम करते थे और उसी प्रेम के कारण परमेश्वर उसके जीवन से ये स्वधार्मिकता भी निकालना चाहते थे। And from chapter 38 onwards, God started to speak to Job. और 38 अध्याय से आगे परमेश्वर अय्यूब से बात करने लगते हैं। In Job chapter 40, और अय्यूब उसका 40 अध्याय में verse 3 and 4. तीसरे और चौथे वचन में, Then Job replied to the Lord and said, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, Behold, I am a little importance and contemptible. What can I reply to you? I lay my hand on my mouth.
देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूं, मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूँ। You see, when God speaks, देखिए जब परमेश्वर बात करते हैं and Job got convicted, और अय्यूब को ये एहसास हुआ, and he started to repent of his self-righteous thing. तब वो अपने स्वधार्मिकता से मन फिराव करने लगा। And he said that now I am small in my own eyes, Lord. Now I am small. You see, in verse 32, he said that he was big in his eyes. But after God speaks, after Job convicted, then now he is saying that, Lord, now I am small. Now I am nothing. Totally, I am zero. Come to 0 point. तब अय्यूब अपने आप को बहुत ही छोटा देखता है, तब वो अपने आंख में छोटा हो गया। 32 वचन में हमने देखा कि वो स्वधार्मिक था, वो अपने आप को स्वधार्मिक समझता था 32 अध्याय में। लेकिन 40 वचन में हम देखते हैं, 40वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अय्यूब से बात की तो वो अपने नजरों में तुच्छ हो गया, अपने नजरों में छोटा हो गया। In Job 42, और अय्यूब 42 अध्याय में verse 1 and 2, पहला और दूसरे वचन में, then Job answered to the Lord and said, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, I know that you can do all things, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है and that no thought or purpose of yours can be restrained. और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। You see, he confessing his faith again. और फिर वो अपने विश्वास को वहां पर मानता है, अपने मुख से वो कहता है, But this with true repentance. लेकिन सच्चे मन फिराव के साथ अब वो कहता है। And in verse 6, और उसके 6ठे वचन में, therefore I retract and I repent in dust and ashes. इसीलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। You see, that shows his true repentance. और यहाँ पर हम उसके सच्चे मन फिराव को देखते हैं। And God restored Job's all fortune when he prayed for his friends. और हम आगे देखते हैं कि प्रभु ने उसकी सारी आशीषों को लौटा दिया जब उसने अपने दोस्तों के लिए या मित्रों के लिए प्रार्थना In की। verse 20 we can read, हम 20वें वचन में ये पढ़ सकते the हैं, Lord restored the fortunes of Job when he prayed for his friends, and the Lord gave Job twice as much as he had before. Verse 20, 42 verse 20. Hindi difference, brother. He blessed twice. और हिंदी में वो वचन नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने उसे दूना आशीषित किया। Yeah. So, oh sorry, I written wrongly. I don't know. 10, eh? 42 का Okay. माफ कीजिएगा, 42 का 10 वचन है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। You see, those who have a belief and trust in God will not be ashamed. देखिए जिसका विश्वास परमेश्वर पे होता है वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। Maybe we can go through some difficult times in our path, but finally, God will fulfill His will and purpose in our life. हो सकता है हम किसी मुश्किलों से गुजरे, किसी विकट परिस्थितियों से गुजरे, लेकिन अंत में प्रभु अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में जरूर पूरा करेगा। Examine ourselves, and when God, whatever God convicted, repent of that, and having a steadfast faith in God, unshakable faith in God. आइए हम अपने आप को परखें, अपने आप को देखें और उस दृढ़ विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे।